जी हो गया। चलिए ठीक है, सुनिए, अब मेरी बारी है। आप लोग बोल चुके हैं, ठीक है। और अब शांतिपूर्वक सुनोगे, बस मेरा कुछ देर का, देख रहे हैं तुम लोगों के अंदर थोड़ा क्रेज है सुनने का, ओके। तो सबसे पहले मेरे दिल की गहराइयों से आप सभी को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई, दिली मुबारकबाद। अरे मुझे भी तो दो, खाली हम ही देंगे। ये वो दिन है जिस दिन तक पहुंचने के लिए कितने लोगों ने कितनी मेहनतें की हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कितने लोगों का मेहनत है यहां तक। अब मैं कुछ अहमियत बताता हूं, पहले सुनो। एक्चुअली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे कंट्री का है। अपने कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है थोड़ा सा स्पेशल है, अलग टाइप का है, ओके। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में मैं ज्यादा, क्योंकि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट नहीं हूं, कानून का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैंने सोचा कि तुम लोगों को आज भाषण क्या दिया जाए। बहुत बोलते हैं क्लास में तो ऐसे बकते रहते हैं, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, अलग होना चाहिए ना। तो मैंने सोचा कि कुछ कानून क्यों ना तुम लोगों को बताया जाए, छोटा छोटा कानून जो कि बहुत ही नॉर्मल है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं या उसको हम लोग कभी कभी वायलेट भी कर देते हैं, ओके। लेकिन वो कानून है, ये बात का ज्ञान हमें नहीं होता है, ठीक है। तो पहले एक चीज समझो कि कानून की जरूरत क्यों पड़ती है। हेलो, थोड़ा ध्यान दो। कानून की जरूरत क्यों पड़ती है, कायदे की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, हमने अपने लाइफ में जितनी भी मेरी उम्र है उतने से मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, और जितने भी मैंने पहले के लोगों को और जितने भी सक्सेसफुल लोगों को मैंने स्टडी किया है, पढ़ा है, जाना है, बूझा है, अभी तक दुनिया को जितना समझा है, वो इतना ही मैंने पाया है कि जो इंसान बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही कठोर कानून बनाकर उसको पालन करने वाला है, वो इंसान बनिस्बत उस इंसान के जो कानून को फॉलो नहीं करता है, छोटे छोटे कानून को फॉलो नहीं करता है, वो ज्यादा खुश होता है, ज्यादा कामयाब होता है। जैसे कि मान लो कि एक तो अपना कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, लेकिन हर इंसान का एक अपना इंडिविजुअल कानून भी होता है ना। जैसे कोई कहता है कि हम इस टाइम में सोएंगे, इस टाइम में उठेंगे, तो उसका अपना कानून है, उस पर किसी का रोक नहीं है ना। किसी का कानून है कि हम इसी टाइम में पढ़ेंगे, उसका अपना कानून है। जानते हो, बहुत सारे जिसको हम लोग आम भाषा में रूटीन कहते हैं, स्टूडेंट है तो पढ़ने का रूटीन है, काम करने वाले लोगों का काम करने का रूटीन है, कोई मजदूर है, कोई लेबर है, कुछ भी है, जो जिस काम में बिजी है उनका अपना कानून है। तो उस कानून को वो जितने स्ट्रिक्ट वे में फॉलो करते हैं वो उतने ही सुकून में रहते हैं। जैसे मान लो कि एक सरकारी काम करवाना है हमको, बहुत भीड़ है, ठीक है। एक इंसान है, भीड़ है, 500 की लाइन लगी हुई है। एक इंसान है जो बहुत ही हड़बड़ाता है, जल्दीबाजी करता है, तो वो लाइन में पहले आधा घंटा वेट कर लेगा, देखा कि बहुत लंबा है फिर भी नहीं खिसक रहा है ना, तो वो लाइन तोड़ करके जबरदस्ती आगे जाकर के अपना काम कराने की कोशिश करेगा। फिर उसको पुलिस आएगी, 3-4 पीछे से, है ना, डोज देगी, फिर उसका दिमाग शांत होगा, या 3-4 वो गाली भी सुनेगा आम पब्लिक से कि हम इतना देर से लगे हुए हैं, आप आगे से काम करवा रहे हैं। कितना लोग उसमें काम कराने में कामयाब भी हो जाते हैं, सेटिंग वेटिंग करके, है ना। लेकिन जो इंसान, एक इंसान उसी में दूसरा सोच का है, वो सोचता है कि चाहे देर कितना भी क्यों ना लगे, वो लाइन में लगे रहता है, लगे रहता है, और अपने काम को लाइन में लग करके ज्यादा लंबे समय में ही लेकिन काम कराता है। तो उस इंसान को, जो एक इंसान पहले लाइन तोड़ करके काम करवा लिया, चाहे सेटिंग गेटिंग करके या कुछ करके, मारपीट करके, गाली सुन करके, कुछ करके, एक इंसान जो लाइन में लग करके अपना काम करवाया, कौन ज्यादा खुश होगा बताओ। जो कानून को फॉलो करते हुए लाइन में लग करके अपने काम को थोड़ा समय ज्यादा ही लगा लेकिन किया, करवाया, उसको ज्यादा खुशी मिलेगी, उसको दिली सुकून मिलेगा, समझे। तो इसलिए कानून का या कायदे का या तहजीब का या डिसिप्लिन का बोलो, ये हमारी जिंदगी में ना हर सक्सेसफुल इंसान की एक पहचान है कि डिसिप्लिन या कायदे जो उनके अपने होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं। जो हमारे कंट्री के होते हैं, हमारी सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से वो फॉलो करते हैं। तो कानून को या कायदे को फॉलो करना हमारे इंसान, हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं, हर इंसान के लिए जरूरी है कि आप डिसिप्लिन रहो, अपने कानून को फॉलो करो, अपने कायदे को फॉलो करो, अपने जो भी सर अनुशासन बताएं सर के लिए या अपने लिए, उनको फॉलो करो, वो बहुत ज्यादा कामयाब होगा ये चीज। अब जो है छोटे छोटे कानून है जो लोगों को
अब से आप लोगों को यह सीख तो मिल गया होगा कि कानून, कायदे का या कानून का या डिसिप्लिन का, अनुशासन का हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत होता है और आप लोगों को भी इसको फॉलो करने की जरूरत है। ओके, जो जितना फॉलो करेगा, देखो सबसे जो अपना रूटीन बनता है किसी का, वो सब 100% अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता है। ठीक है, देखो वो जो 100% रूटीन को फॉलो कर लेगा वो तो समझो कि आइडियल पर्सन है। आइडियल समझते हो ना? हाँ आइडियल है, समझ जाओ। तुम लोग तो 11th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे तो समझ जाओगे, है ना? आइडियल लेकिन आदर्श, जो कि बहुत ही परफेक्ट है, उसके अंदर परफेक्शनिस्ट है। लेकिन परफेक्शन जो है एग्जिस्ट करता है लोगों में, लेकिन बहुत 100% बोलो ऐसा नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इंसान है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नॉन आइडियलिटी होगी, है ना? तो आइडियल तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो जितना अपने कायदे को, अपने अनुशासन को, अपने बनाए गए रूटीन को फॉलो करेगा, उसके कामयाब होने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। समझे? देखोगे एक स्टूडेंट है जो इस रूटीन को बनाया है, ओके, बहुत ही कठोर उसका रूटीन है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन है, लेकिन फॉलो नहीं करता है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, कामयाब नहीं होगा वो, गारंटीड है। एक बच्चा है जो रूटीन कम भी पड़ता है, लेकिन रूटीन वो ज्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं है, लेकिन वो 50% रूटीन को फॉलो करता है, उसके चांसेस है पास करने के या कामयाब होने के या नॉलेज गेन करने के, जिंदगी में खुश रहने के, सुकून रहने के। तो कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा आ गया, बहुत ज्यादा अमीर हो गए, बहुत ज्यादा शोहरत हो गई, दौलत आ गई, सब जानते हो। जब सुकून मिलता है ना, जैसे तुम पढ़ करके सुकून ले लेते हो, जैसे इंटरेस्ट कहते हैं ना, सुकून लेकर के तुम पढ़ करके तुम सुकून ले लिए, समझो कामयाब हो। ओके, एक इंसान है जो मजदूर है, लेकिन वो कमा करके आता है, घर पे आराम से रेस्ट करता है, खाता पीता है, सो जाता है, रेस्ट कर, सुकून की जिंदगी जी रहा है, वो भी कामयाब है। कामयाबी का परिभाषा केवल हम लोग के हिसाब से वो जो छोटे से संक्षेप में सोचते हैं, वो दैट इज नॉट रियल सक्सेस, माने रियल सक्सेस नहीं है। अगर हकीकी कामयाबी की बात करो, वास्तविक कामयाबी की बात करो, तो ये है, समझे, कि अपने काम को मन लगा करके खुशी खुशी सुकून के साथ कर रहे हो, तो ये है हकीकी खुशी। ओके, हकीकी कामयाबी, रियल सक्सेस। तो मैंने क्या बोला कि फिर 80% एक बच्चे हैं जो अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, तो उनके भी कामयाब होने के ज्यादा चांसेस है। और जितना रूटीन को तुम फॉलो करोगे, जितना रूटीन को फॉलो करेगा, एक शख्स है बॉलीवुड में, मुझे बहुत ही पसंद है, वैसे फेवरेट एक्टर या एक्टर किसी की भी हो सकता है, कोई भी, लेकिन उनका जो रूटीन है पूरे बॉलीवुड एक्टर में, उनका बिल्कुल यूनिक रूटीन है। नाम सुने हो? हाँ, यूनिक रूटीन है। वो बोले कि जब से हमने अपने काम को स्टार्ट किया है, तब से मैंने आज तक उगता सूरज डेली देखा है। कभी भी मैंने सूरज को नहीं उगते वाले, कि सूरज को हमने उगाया है, सूरज ने हमको नहीं उगाया, आज तक उनका रूटीन है। सोचो कितना स्ट्रिक्ट रूटीन होगा। हम लोग से ऐसा होता है कभी? हम लोग कभी 10 बजे सो जाते हैं, कभी 12 बजे सो जाते हैं, कभी क्या होता है कि चलो 1-2 बजे तक सो जाते हैं, कभी 4 बजे उठ जाते हैं, कभी 5, जबरदस्ती, मानी कि कोई रूटीन ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है, कोई कायदा ही नहीं है। कभी 12 बजे खाते हैं, कभी 5 बजे खाते हैं, कभी 1 बजे खा लेते हैं, कभी सुबह में 6 बजे उठ के खा लेते हैं, मानी कोई रूटीन ही नहीं है, कुछ जो काम अन से फन जगह करते हैं। मैं बता रहा हूं ना कि जिनका जितना अच्छा रूटीन होगा और उसको जितना अच्छा से पालन किया जाएगा ना, रूटीन से अच्छा जरूरी क्या चीज है? रूटीन को पालन करना, ओबे करना, फॉलो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको ज्यादा कामयाब करेगा, सिंपल सा बात है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने कि सब रूटीन बना लेते हैं, ये पढ़ना, ये करना, वो करना, वो करना, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा समस्या कहां होता है जानते हो? रूटीन को एकदम टाइम टू टाइम पूरा करना, इंपॉर्टेंट ये है। हाँ, आप किसको पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो तो आपके इंटरेस्ट के आधार पर है ना, आपके सहूलत के आधार पर ना, कि आप किस टाइम में क्या करना चाह रहे हो, आप किस टाइम में खेलना चाह रहे हो। खेल को भी अपने रूटीन में शामिल करना है, अपने दोस्तों के साथ बातचीत को भी रूटीन में शामिल करना है, क्लासेस को भी, अपने इंस्टीट्यूट के क्लासेस को भी रूटीन में शामिल करना है, और अपने घर के सेल्फ स्टडी को भी रूटीन में शामिल करना है, अपने खाने को भी रूटीन में शामिल करना है, सोने को भी रूटीन में शामिल करना है। ठीक है? तो ऐसे कोई लोग बड़े इंसान नहीं बनते हैं। बड़े इंसान या कामयाब इंसान जो होते हैं, वो अपने हम तुम लोग को हमेशा बोलते हैं कि अक्सर हम लोग देखते हैं, मोदी जी को देखते हैं, पीएम को देखते हैं, सीएम को देखते हैं, उसके पीछे कितना ये होता है, सिक्योरिटी होता है ना, सिक्योरिटी देख करके हम लोग को मन में करते हैं हम भी ऐसा बनेंगे। हीरो को देखते हैं, चारों तरफ से घेरा रहता है, तो बड़ा बड़ा चाहत होता है। और सब देखोगे सिक्योरिटी वाला जो भी वीडियो होगा यूट्यूब पे, उसको मिलियनों व्यूज मिला हुआ होगा, सब देखता है, सब दिखता है, और लगता है कि हम, लेकिन तुम ये नहीं देखते हो कि वो लोग कितने मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं, कितने स्ट्रिक्ट रूटीन से। उनके एक एक मिनट को तुम चाहो, अभी छोड़ उतना दूर तक मत जाओ, डीएम का नाम सुने हो? अपने डीएम के पास जाने के लिए तुमको उनके पास एक अर्जी देनी पड़ेगी तुमको, ठीक है? एक नोट लिखना, एक तुमको ये लिखना पड़ेगा, खत लिखना पड़ेगा, पत्र लिखना पड़ेगा,
उसके बाद तुमको वहां से फिर कुछ मैसेज आएगा या कुछ जवाब मिलेगा कि आप वहां मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं, क्या यानी कि आप एट ए टाइम गए, एट रैंडम गए, आप जाके मिल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो वो चलो डीएम है, वो तो उतना मेहनत करके उतना पोस्ट तक पहुंचा, लेकिन हम अपने आप के डीएम है, वो तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का डीएम है ना, हम अपने आप के डीएम है। हम लोग उस बड़े लोगों को न देख करके हम लोग खुद बड़े हैं, ये सोचो। अपने आप में तो बड़े कर सकते हो ना, अरे दूसरे को तुम मान लो दूसरे के आगे अपने आप को बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप में तो बड़ा कर सकते हो ना। तो अपने आप को समझो कि हम पीएम से भी बढ़ के हैं, समझे। और रूटीन को उसी हिसाब से स्ट्रिक्टली फॉलो करो। कोई मिलने के लिए आया तो उसको टाइम मत दो, सबको टाइम नहीं दो जो तुम्हारे खास है, और टाइम भी दम, तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। तो ये कानून, ये कायदे जो है ना, ये खुद बनाने पड़ेंगे, इसको फॉलो करने पड़ेंगे। चाहे कोई बच्चा कमजोर हो, तेज हो, मैं बता रहा हूं ना कि बच्चा वीक भी है ना, अगर तुमने एक रूटीन बना करके उस पर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना, थोड़ा भी फॉलो करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन बाद में जब वो आप रूटीन पे आ जाओगे ना, देखो अभी नया साल आया था, नया साल में एक जनवरी से पहले 31 दिसंबर को सब रूटीन कुछ अपना ई लिया होगा, ओके, सोचा होगा, संकल्प लिया होगा कि मुझे नहीं इस बार जो है संकल्प लेना है कि प्रॉमिस करना अपने आप से कि ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। वो 15 दिन तक चलता है, फिर उसके बाद गायब। तो उसको फॉलो करने के लिए ना तुम लोग क्या करते हो, इस प्रॉब्लम क्या होता है कि एक के बार जोश में आकर के इतना ज्यादा फॉलो करने लगते हो, ठीक है। इस धीरे थोड़ा थोड़ा करके फॉलो करोगे ना, तब रूटीन में शामिल हो जाएगा। आप कोई भी चीज को सुनने में ना, लोग कहते हैं, साइकोलॉजी से ये पता चलता है कि 22 दिन तक या 21 दिन तक कोई चीज को लगातार किया जाए तो वो रूटीन में शामिल हो जाता है, समझे, रूटीन का हिस्सा बन जाती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग रूटीन बनाओ। रूटीन बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसको फॉलो करो। अब जितना फॉलो करोगे, जितना % तुम फॉलो करोगे, चाहे हम या आप, ओके, उसके कामयाब होने के चांसेस उतने ज्यादा है। कमजोर और कोई कमजोर बच्चा नहीं है यहाँ पे। सुनो, कहा था ना कि एवरीवन हैज अ यूनिक ब्रेन, हैज अ यूनिक माइंड। सुनो, दुनिया में हर इंसान की सोच किसी सबसे मिलती नहीं है। कुछ ऐसी सोचें, कहीं ना कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे लोगों की सोच अलग हो जाती है। यही तो खूबसूरती है इंसानों की, ऊपर वाले ने यही खूबसूरती जो इंसानों को बख्शा है। ये जो डिफरेंशिएटी है ना, ये डाइवर्सिटी जो है ना, ये डाइवर्सिटी इंसानों को खूबसूरत बनाता है। क्योंकि डिफरेंट सोच से ना इतना देश दुनिया तरक्की किया है, इतना साइंस तरक्की किया है। अगर डिफरेंट सोचना होता है, एक ही तरीके से सोच होता ना, तो फिर इतनी डिफरेंट चीज की जो देख रहे हो तुम टेक्नोलॉजी में या किसी चीज में भी, वो नहीं देख पाते हैं, समझे। तो अगर कहीं पर तुम्हारा किसी से मिजाज नहीं मिल रहा है, सोच नहीं मिल रहा है, तो तुम मत समझना कि वो कहीं कि हम लोग अक्सर प्रॉब्लम क्या होता है जानते हो, हर जगह झगड़ा का वजह यही होता है, घर में या फैमिली में कहीं पर, कि उनकी सोच उससे नहीं मिलती है। वो सोचते हैं कि हमारे जैसे वो चले, वो सोचते हैं कि वो हमारे वजह से चले। प्रॉब्लम यहीं पे होता है। लेकिन जब दोनों में बैलेंस करने का क्वालिटी आ जाता है ना, बैलेंस करने का क्वालिटी, फिर वो इंसान कामयाब हो जाता है। बैलेंस करना आना चाहिए, समझे बात को। और आजकल के जो बच्चों में, आजकल क्या मैंने हमेशा से कुछ बच्चों में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उनके अंदर ना वो माने कि मानने वाला गुण नहीं होता है ना, हम ही सही है तो सही है, दूसरा सही नहीं हो सकता है, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के हम लोग को रुकना पड़ेगा। अब सुनो एक मिनट, कुछ छोटे छोटे कानून है, मैं तुमको बताऊंगा, तुमको बड़ा अजीब लगेगा। एक कानून है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग जब रिपब्लिक डे मना रहे हैं, बच्चा अमरकांत ने एक बात बताया था कि 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, सुने हो ना। तो संविधान जो बना, जब भी बना, ओके, तो उसमें कानून सब लिखा गया बहुत सारा। एक दिन का कानून नहीं है, क्या करके आए लोग, लिख दिया करके बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, लिख दिया। बहुत सालों का मेहनत, एक लोगों का भी मेहनत नहीं, बहुत सारे लोगों का मेहनत, समझे। अब भीमराव साहब को तो संविधान निर्माता ही कहा जाता है ना। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो संविधान लिखा ना, अपने देश का जो संविधान है ना, उसी के लिए तो आजकल मारपीट होता है, प्रोटेस्ट होता है। जो इतना सब कहीं पर जाकर मोदी जी का रास्ता रोक दिया, कोई वहां पर जाकर के प्रोटेस्ट कर रहा है, वहां प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई किसी को नहीं बोल सकता है, संविधान ही की वजह से ना। अगर संविधान न होता तो फिर हम लोग ये नहीं कर सकते थे, फिर तानाशाही में जीते हम लोग। तानाशाही में जाकर वो कुछ भी करके देखो, सीधे समझे कि नहीं, खलास, समझे, ओम नमो नमः हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट है, सही बात है मैंने कि ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश का जो संविधान है ना, हम लोगों को बहुत कुछ देता है, समझे। अब इसमें एक छोटा छोटा कानून सब है जो हम स्टडी कर रहे थे ना, हम सोचे कुछ तुम लोगों को बताया, तो स्टडी कर रहे थे हम, तो हम कहे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन ही थोड़ा देखते हैं, क्या मेरे पास तो बुक सब उसका बहुत कम है, तो ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे। तो एक छोटा कानून मैंने देखा कि बहुत ही छोटा कानून है, ओके, कि तुम लोग सुने भी होंगे कि अगर आप बाइक लेकर के जाते हैं, है ना, जहां पर आपको जानते हो कि बाइक पे 2 ही आदमी को बैठाना है, 2 ही लोग बैठने चाहिए, आप कभी 3 ट्रिपल लोडिंग कर लेते हो, ओके, ट्रिपल लोडिंग करे तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो, क्योंकि कानून के खिलाफ है। कानून है, छोटा सा कानून है, इतना सबको पता है, कानून नहीं है। उसके बाद
अगर पुलिस आपको रोकता है, आपका चालान काटता तो आप दे दो। कभी कभी पुलिस का होता है कि आपका चाबी खींच लेता है, छीन लेता है, चाबी छीन लेता है तो वो कानून के खिलाफ है, ये अलाउड नहीं है पुलिस को। ऑन ड्यूटी अगर वो ट्रिपल लोडिंग पर आपका चाबी गाड़ी का खींच लेता है तो ये कानून के खिलाफ है। आप चाहो तो उस पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, केस कर सकते हो। ये रूल, ये कानून किसी को पता था? पता था ये कानून है, लेकिन हम लोग डर से पुक पुक के ढीला हो जाता हम लोग का। पुलिस कुछ मार उठ बैठेगा तो क्या होगा? लेकिन एक समझदार इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान अगर उसको बोलेगा तो थोड़ा सा, जो पुलिस है ना, थोड़ा सा सहमेगा, डरेगा, नहीं निकाल सकता है वो। आप गलत जगह, माने आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो तो आप चालान काट कर आपको दो। ओके, एक और बात, आपने हेलमेट नहीं पहना, पहली बार हेलमेट नहीं पहना तो आपको चालान काटा जाएगा। आप चालान का जो भी चार्ज होगा, फाइन होगा, दे दोगे। उसी दिन अगर आपने फिर से हेलमेट नहीं पहना, ठीक है, और दूसरी जगह पुलिस पकड़ लिया आपको, ओके, तो रूल ये है कि उस चालान का जो आपको मिलेगा रसीद, उसको आप दिखा करके आप दोबारा चालान नहीं दोगे। ये भी छोटा सा रूल है। हम पढ़ करके थोड़ा सा आज मुझे इससे पहले बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, नहीं, आज हम थोड़ा सा 1 घंटा बैठे हैं, ओके, ये सब छोटा छोटा ज्ञान ले रहे थे। अब औरतों के मामले में बता रहा हूं, सुनो। लेडीज को कभी कोई क्राइम कर दी, लेडीज पकड़ा गई, ठीक है ना, उसको शाम में 6 बजे के बाद नहीं पकड़ सकता है, गिरफ्तारी नहीं हो सकती है शाम में 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। और पहला तो रूल ये है कि मैं शाम में घर पर रहेगी, उसका कोई गिरफ्तारी नहीं। हाँ, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, कुछ जैसे अपने देशद्रोही वाला मामला हो जाता है तो वहां पे कुछ अलग अलग मामला है। बट जनरली जो देखा गया है कि जो लेडीज को है 6 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक में, ओके, मैंने सॉरी, सुबह शाम में 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक, रात के टाइम में गिरफ्तारी नहीं हो सकती उनकी। ये तो हो गया। और जो गिरफ्तार करने के लिए आएंगे, कांस्टेबल पुलिस ही आएंगे, माने कि जो सॉरी महिला पुलिस ही आएंगे, महिला पुलिस ही पकड़ सकती है, कभी भी नहीं। अपने यहाँ हो जाता है कभी कभी, तो रूल है, ये छोटा छोटा कानून है, समझ रहे हो। अच्छा, एक कानून हम पढ़े थे, बड़ा आश्चर्य वाला कानून था, रोड पे पैदल चलने वाले को भी कानून है। सोचो, जितना कानून को फॉलो किया जाएगा उतना देश में खुशहाली आएगी। तुम सोच रहे हो, अभी एक मूवी आई थी महेश बाबू का, साउथ का, सुने होगा मूवी का नाम है चीफ मिनिस्टर शायद, देखो ना, जो सीएम भरत, हाँ भरत, जो भी है भरत, हम गए उसमें कानून को कैसे फॉलो करवाया जाता है। सही मैंने, जो भी देश या कोई भी राज्य, कोई भी क्षेत्र कामयाब होता है, कोई इंसान, इंडिविजुअल कोई इंसान भी कामयाब होता है, उसके पीछे उस कितना कानून को फॉलो करवाया गया है या किया गया है, उस पर डिपेंड करता है। कुछ समझ रहे हो? कोई भी देश का आप देखो, अपने यहाँ क्या होता है, खाते हैं, लेस खाते हैं, फुटक से नहीं फेंक देते हैं, फुटक से नहीं फेंक देते हैं, जबकि उस पर भी कानून है। लेकिन अगर आप अमेरिका में खाकर फेंको, फटाक से आपका चालान कट जाएगा, समझे। अमेरिका तो छोड़ो, तो बहुत दूर की बात है, अपने हिंदुस्तान में कुछ ऐसा शहर है जो कि सबसे स्वच्छ शहर में आता है, ओके, वहां आप जा करके इधर उधर फेंकोगे तो आपका चालान कट जाएगा। अपने कंट्री में ही ऐसा जगह है। तो देखो, ये हर इंसान को, इंडिविजुअल हर इंसान को, हमको, तुमको, हर इंसान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि हम लोग जिम्मेदार इंसान है। अगर एक जिम्मेदार नागरिक होना, जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा टफ जॉब जिम्मेदार नागरिक होना है, ठीक है। जिम्मेदार नागरिक हो तो लेस खाते हो या कुछ सामान खाते हो, चॉकलेट खाते हो, उसकी पन्नी जो निकलती है, जो भी उसका कवर निकलता है, उसको आप डस्टबिन में या किसी साइड जगह पर जहां से कचरा उठाने वाला ले जाए वहां रखो, रोड पे मत फेंको, समझे। कितना रोड चिकना होता है, आज जाकर के वहां पे हम लोग फेंक देते हैं, खा कर। कितने लोग तो खाते हैं, पुचुक मार देते हैं, हाँ ठीक है, तो उसका भी खा लगते हैं, समझे बात को। अब मैंने कहा क्या, मैं जो पढ़ रहा था आज, तो उसमें रूल था, एक कानून था, कितना छोटा छोटा कानून सब है, कि अगर आप पैदल चल रहे हैं, पहले तो अपने हिंदुस्तान में बाएं चलने का रिवाज है ना, अपने यहाँ लेफ्ट चलते हैं, साइड में किधर चलते हैं, लेफ्ट साइड। लेकिन कुछ जगहों पर बाहर में, दूसरे कुछ कंट्री में ऐसी है जो राइट चलते हैं। यहाँ का लोग वहां जाएगा फिर कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, कुछ कंफ्यूज आ जाएगा, कुछ दिन तक दिक्कत होगा उसको लेफ्ट और राइट में, बट अपने यहाँ लेफ्ट में चलते हैं, ठीक है। तो रूल है कि अगर आप पैदल चलने वालों के लिए नहीं बता रहा हूं, पैदल चलने वाला रूल है कि आप दिन में ऐसा शर्ट पहने, कपड़ा पहने, कानून है ये, कानून में लिखा हुआ है, ऐसा शर्ट पहने कि दूर से ही गाड़ी वाले जो वाहन जो चलाकर आ रहे हैं उनका आपका शर्ट चमकना चाहिए, ताकि समझ में आ जाए कि ये इंसान चल रहा है साइड से, ताकि एक्सीडेंट, कितना छोटा नियम है, मजाक नहीं कर, कानून है कि दिन में आपको हल्का सफेद कपड़ा, चमकने वाला कपड़ा पहनना है।
रात को जो है अलग टाइप का कपड़ा बनाए जो कि थोड़ा सा पता चल जाए, लाइट पे चमके, समझे, ताकि एक्सीडेंट न हो। कितनी छोटी मोटी बात है, बट मोटी बात है, छोटी बात है बट मोटी बात है ना? समझ रहे हो? छोटा कानून है उसका। रोड बाय रोड नहीं चलना है, बाय रोड फुटपाथ वाला जो है एरिया होता है साइड से उस पर चलना, लेकिन अपने यहाँ चलो साइड से चलते हैं, समझे? अरे यही तो एक्सीडेंट होता है, जो हम लोग समझ लेते कि क्या बोलते हैं, वो जो रोड है वो हमारे पिताजी का है और हम लोग सोच कर चलते हैं, है ना? एक बच्चे को हमने देखा, एक बच्ची थी, लड़की है ना, लड़कियों के अंदर थोड़ा एटीट्यूड इस मामले में ज्यादा होता है, साइकिल पे चलने के मामले में, है ना? साइकिल पे जब चल रही होती है ना तो उसको पीछे मुड़ने का कसम खाई हुई रहती है, उसको ऊपर वाले से ये निस्बत मिला हुआ है कि नहीं पीछे नहीं मुड़ना है। अब वो हम गाड़ी चला रहे थे, फटाक मुड़वाया, मुड़ दी फटाक से, अब साइकिल सीधे मुड़ दी, पीछे नहीं देखे कुछ हो। वो तो हम थे तो रोक ले ब्रेक लगा के, क्या हम स्लो चला रहे थे, 20-30 का स्पीड होगा मेरा यहाँ पर रोड पे, और मान लो कोई और आता तो ठोक देता, ठुका जाती, एक्सीडेंट हो जाता। छोटी छोटी बातें हैं कि नहीं है? अगर वो मुड़ना ही था आपको, जब भी जानते हो ये कानून है कि अगर आप कभी मुड़ रहे हैं, चाहे आप वाहन चला रहे हो चाहे आप रास्ते से क्रॉस कर रहे हो, तो आप पहले से 2 मिनट पहले, यानी 50-100 कदम पहले से ही आप रास्ता को देख ले, पीछे मुड़ ले, देख ले, ओके? वाहन को देख ले, वाहन वाले के नजर को देख ले कि वो किधर जाना चाहता है। जब नहीं आ रहा है तब आप रास्ता क्रॉस करें, इससे क्या होगा? एक्सीडेंट नहीं होगा। किसके लिए बनाया गया ये कानून? सेफ्टी के लिए। किसके लिए? इंसानों के लिए ना, हम लोगों के लिए ना, ताकि खुशहाली आए। इंसान की जान की कीमत है ना। छोटा छोटा कानून है कि नहीं है? बहुत छोटा कानून है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, कुछ समझे? तो पैदल चलने वालों के लिए भी कानून है। अच्छा, रोड पे तुम हाईवे पे चलते हो तो देखते हो साइन सब होता है, साइन सब, क्रॉस का साइन, उसके बाद स्कूल का साइन, बच्चों का, स्टूडेंट का साइन रहता है, बहुत सारे साइन होते नहीं। सबका साइन का मतलब है, साइन का सबका क्या है? अर्थ है। कहां पर आपको आगे डाइवर्जन है, कहां पे रुक है, कहां पे काम हो रहा है, कहां पे मान लो कि लिखा है अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर गोइंग, ओके? हाँ, कार्य प्रगतिशील है ऐसा लिखा रहता है कभी कभी, है ना? कार्य हो रहा है, तो कभी कभी आपको 2 एरो लेकर के कट कर देगा, तो उसका मतलब है कि दोनों साइड आपको अलाउड नहीं है। एक साइड करके, एक बड़का एक छोटा डंडा करके कट कर देगा, तो एक जगह एक साइड अलाउड है, एक साइड अलाउड नहीं है। सबका सिंबल है, समझे? तो जानते हो, हर चीज को हम लोग को, जो भी सरकार की तरफ से कानून है, अपने कंट्री का कानून है, छोटे छोटे कानून को पता करके हम लोग को उसको फॉलो करने की जरूरत है, ओके? जितना फॉलो करोगे ना उतना जिंदगी में खुश रहोगे, तुम्हारा ही भला होगा, समझे? कोई दूसरा का भला हो ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा भला पहले तुम्हारा होगा। और जब तुम्हारा भला हो रहा है, तुम समझो कि तुम देश के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। कोई जरूरी नहीं कि देश के कंट्रीब्यूशन देने के लिए सिपाही बनना है और गाना गाना है, बिल्कुल नहीं। देश की कंट्रीब्यूशन में, माने देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है, कंट्रीब्यूशन देना है, तो छोटा छोटा काम को फॉलो करके दिया जा सकता है, समझे? तो आई थिंक आप लोगों को मेरी कुछ बातें समझ में आई होंगी। कुछ और कानून है जो थोड़े इंपॉर्टेंट कानून हम पढ़ के आए थे, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ठीक है? एक कानून है सिंपल सा, वैसे तो ये स्पेसिफिक जगहों के लिए कानून है, ओके? लिखा हुआ है कि आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करवा सकता है। माने कि कोई मकान मालिक है, जैसे यहाँ कोई ऑनर है, रूल केस कर सकते हो तुम इस पे, लेकिन ये स्पेसिफिक जगह दिल्ली के लिए स्पेशली लागू होता है खास तौर से, ठीक है? कि अगर आपका मकान मालिक आपको नोटिस नहीं दिया, वैसे यहाँ भी रूल लागू हो जाता है, मकान मालिक ने नोटिस नहीं दिया आपको, ठीक है, कि आप खाली एक के बड़ा करके आपको खाली करवाना है बिना नोटिस दिए, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। कानून है, मजाक नहीं कर रहा हूं, छोटा छोटा कानून है बट मोटा मोटा कानून है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कानून सब जो है, अगर कोई पुलिस है, अगर आप गए थाने पे और आप एफआईआर लिखवा रहे हैं, वो एफआईआर लिखने से क्या कर रहा है? मना कर रहा है, तो फिर वो भी कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई माने करवा सकते हैं और उसके खिलाफ भी विरोध कर सकते हैं, समझिए? तो ये छोटा छोटा कानून था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून था, ठीक है? चलिए, तो मैं ये बोल रहा था आप लोगों को कि मैंने जो कानून का हमारे डेली लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है, ये बात समझ गए, समझे नहीं समझे? और हम सभी को एक छोटा सा रूटीन, हल्का ही रूटीन बनाने की जरूरत है और उसको फॉलो करने की। समझो अपने आप में हम लोग पीएम से भी बढ़कर है, समझे? मजाक नहीं कर रहा हूं। हम लोग दूसरे की जिंदगी से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, अपनी जिंदगी से इंस्पायर्ड नहीं होते हैं। सब पर ध्यान देते हैं,
सब पे ध्यान देते हैं, लेकिन अपने आप पर ध्यान ही नहीं देते हैं। समझो, तो अपने टाइम का, अपने रूटीन का बहुत ही मेंटेन करो। समझो कि तुम अपने टाइम को उन लोगों के पास बिताओ, उन लोगों को दो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। उन लोगों को मत दो जिनके पास कोई हेल्प ना हो। समझे? एक और चीज है, मैं आप लोग चूंकि स्टूडेंट है तो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं। एक तो आपके अंदर रूटीन फॉलो करने का, अनुशासन में रहने का ये चीज है। एक अनुशासन का एक और पार्ट है, अपने बड़ों के लिए सेवा भाव रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैंने देखा ना, जिस इंसान के अंदर देखा ना, बिना बोले हुए, बिना क्वेश्चन के बड़ों के लिए सेवा भाव, समझते हो ना? घर में कोई भी बड़े हो, चाहे पापा हो, मम्मी हो, घर में मामा हो, नाना हो, नानी हो, कोई भी हो, सर हो, ओके, कोई भी बड़े हो, उनके लिए सेवा भाव। जैसे छोटों के लिए भी बात लागू होती है, लेकिन बड़ों के लिए भी, स्पेशली बड़ों के लिए, आप उनके लिए हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हो, हर चीज के लिए। जानते हो, ये तुमको यूनिक बनाएगा, ये तुमको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना वो ये एटीट्यूड को खत्म करता है। यानी मैंने किसी के लिए काम करना, वो आपके लिए एटीट्यूड का करता है, खत्म करता है, और आपके अंदर उनके प्रति रिस्पेक्ट को और बढ़ाता है। क्या होता है कि अक्सर बच्चों से ना एक स्पेशली काम करवाया जाता है, कोई टीचर कर दिए काम करने के लिए, तो एक तो बच्चा होता है कि खुद ब खुद बिना बोले वो कर देता है। एक बच्चा होता है जिनको बोलना पड़ता है, ओके, तब करता है। एक बच्चा होता है बोले मना कर दिया, ऐसे भी बच्चे होते हैं, ठीक है? तो तीनों टाइप के बच्चे होते हैं। तो सेवा भाव में ना, जिन बच्चों के अंदर जितना ज्यादा सेवा भाव होगा ना, चाहे अपने बड़ों के में मम्मी पापा या घर में कोई भी बुजुर्ग या सर, उनके अंदर जान लो सुकून बहुत ज्यादा रहेगा, कामयाब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है? तो इस चीज को आज से लेकर जाना, ए मिस्टर, समझे? अपने बड़ों के लिए सेवा भाव जरूर रखना है। और सेवा भाव में हर काम आता है, छोटा मोटा काम नहीं आता, हर काम। पैर दबाना नहीं है सिर्फ, ठीक है ना? ये सब छोटी मोटी बातें हैं। उसके अलावा उनका काम करना, उनको कुछ हेल्प करना, ये करना वो करना, जो बोलते हैं वो उनके लिए तैयार रहना, है ना? हम तो बहुत लकी है, माने कि हम उन टीचरों में से हैं, प्राइवेट टीचर ही है, लेकिन उन टीचरों में से हैं कि हमारे जो स्टूडेंट है ना बिल्कुल अलग है। माने कि मेरे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो हम अपने स्टूडेंट के लिए तो कुछ नहीं, हम सब बच्चों को बोल रहे हैं कि केवल मेरे लिए नहीं, हर टीचर के लिए अपना सेवा भाव वाला भावना अपने अंदर रखना है, केवल मेरे लिए नहीं। ठीक है? कि जिस तरह से अभी पढ़ रहा है, अच्छा, अक्सर बच्चों के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है जानते हो, कि बच्चा पढ़ रहा है टीचर से तब तक वो टीचर है, जैसे पढ़ना छोड़ जाता तब फटीचर हो जाता है वो। समझे? मतलब टीचर के पास पढ़ने के लिए आ रहा है, हाँ सलाम सर, सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, बोलता रहेगा, ओके, सब कुछ कर रहा है, नमस्कार प्रणाम सब कुछ बोल रहा है। जैसे ही पढ़ना छोड़ा, खिसका, रोड पे अगर साइड में दिख भी गए ना सर, चुपचाप निकल गया साइड से, कहीं सर कुछ बोल देंगे, और आंख बना करके बच्चा निकलेगा। लेकिन ऐसा सर ऐसा नहीं है। हम अपने बारे में स्पेशली बोल रहे हैं, हम बिल्कुल अलग सोचते हैं इस मामले में। बच्चा पढ़े या ना पढ़े, बच्चों को चाहिए, ओके, कि हमेशा अपने बड़ों का, खास तौर से वो टीचर से जिनसे तुम पढ़ चुके हो, उनका आदर कैसे नहीं करोगे, कैसे नहीं करोगे, समझे? तो ये चीजें अपने अंदर डेवलप करोगे ना, तब तुम देखना कि तुम कितना आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है? चलो, तो मैंने बहुत सारी बातें आपको बोल दिया है। अच्छा, भारत के संविधान का प्रस्तावना है, क्या है? ये हर हिंदुस्तानी बच्चों को, इंडियन बच्चों को मेरे हिसाब से याद होना चाहिए, जिस तरह राष्ट्रगान याद होना चाहिए। ए मिस्टर, जानते हो देश की अहमियत को समझाने के लिए, इसलिए मैं अपने इंस्टीट्यूट में, वैसे तो मैं कभी कभी ना एब्सेंट करता हूं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि राष्ट्रगान को डेली अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले पढ़ा जाए। मैक्सिमम टाइम करता हूं, कई टाइम मेरा नहीं हो पाता है। ठीक है? एक्चुअली क्या है मेरे साथ कि मैं फ्रेश होकर के क्लास लेना चाहता हूं, फ्रेश होकर के मैं आता हूं, तब मुझे लगता है कि नहीं मुझे करना। इससे मुझे क्या होता है, जब भी मैं राष्ट्रगान सुन लेता हूं ना डेली, तो मेरे अंदर एक नया एनर्जी का निर्माण होता है। मुझे लगता है कि नहीं, अब इस काम को और बेहतर ढंग से करना है। समझे? तो तुम लोगों को भी मैंने गाना सुनने से पहले मेरे हिसाब से सुबह उठ करके पहले राष्ट्रगान सुनने की जरूरत है। उससे तुम्हारे अंदर थोड़ा सा कहीं चाहत बढ़ेगा। मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने क्लास को स्टार्ट ही करता हूं, कोशिश करता हूं कि राष्ट्रगान से स्टार्ट किया जाए। मैक्सिमम टाइम तो मैं पढ़वाता हूं, है ना? इसलिए आप लोगों को भी चाहिए। तो उसके अलावा, राष्ट्रगान के अलावा, आपको राष्ट्रगान तो याद होना ही चाहिए। उसके अलावा भारत के संविधान का प्रस्तावना है, उद्देशिका है, ओके, प्रियम्बल जिसको बोलते हैं। जैसे कोई किताब हम लोग देखते हैं, खोलते हैं, तो किताब में पहले ब्रीफ कंटेंट होता है नहीं होता है, सार होता है ना किताब का, तो उसमें उसको देख लो, पूरा किताब के बारे में आपको समझ में आएगा, कौन कौन चैप्टर है, क्या क्या है ना। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना देश का बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन बुक की एक प्रियम्बल है, ओके, उद्देशिका है, प्रस्तावना है, जिसमें हम लोग पढ़ते ना, हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग, ये भी हमको याद होना चाहिए। और उसके हर शब्द का मतलब भी पता होना चाहिए, चाहे अंग्रेजी में पता कर ले या हिंदी में। हम लोग यूट्यूब पे कितना चीज देखते हैं, कितना गाना सब सुनते रहते हैं, जो नया नया गाना आता है, जो भी नोटियाल का सब गाना आता है ना, सब कुछ सुन लेते हैं। लेकिन जब
ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम लोग को आनी चाहिए, वो हमको नहीं आती है। बहुत ही माने कि शर्म वाली बात है ये, ठीक है, जरूरी है हम लोग को सीखना है। तो चलिए, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जितना बताना था रिपब्लिक डे पे छोटी छोटी बातें जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी भाषण तो होती रहती है, आप लोग भाषण बच्चे लोग को ना आजकल के बच्चों को भाषण पसंद नहीं है। देखो ये सब चीजें ना जो अपने इतिहास को जानने की जरूरत है, इसको घर पे आराम से पढ़ने की जरूरत है, ताकि अपने देश के लिए जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने अपने देश के लिए योगदान दिया, उनको जानने की जरूरत है, ताकि उनसे हम भी इंस्पिरेशन ले पाए, मोटिवेशन ले पाए। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ एक गाना गुनगुना सकते हैं अगर चाहे तो। मेरा एक फेवरेट गाना है, क्या बताइए कौन गाना? हाँ ये तो है। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं बताइए बाबू, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? कौन बताइए? हाँ ये वाला गाना है ना। चलिए, मेरा देश मेरा मुल्क सुनना चाहते हैं? सब गाना पड़ेगा सबको? ओके चलिए, चलिए मेरे साथ गाइए आप लोग। ओके, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये तन बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। जय हिंद। ओके, थैंक यू थैंक यू।